नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंचगछिया गांव जल संवर्धन में सबसे आगे। दृष्टिबाधित लड़की बास्केटबॉल खेलती है। चेन्नई की अनोखी ऑटो अक्का। दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल। सेनेगल में लग रहे हैं लाखों पेड़। हुगली का पंचगछिया गांव है देश का सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता। लेते हैं ज्यादा जानकारी। पश्चिम बंगाल के हुगली में पंचगछिया गांव के 144 सीमांत किसानों ने एक के बजाय 3 फसलों की खेती करते हुए जल कुशल सिंचाई विधियों को अपनाया है। इस गांव ने तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता है। इस तरह का राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार ने स्टार्टअप के साथ साथ प्रमुख संगठनों को वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ साथ जुड़ने और विचार विमर्श करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया है कि कैसे भारत के सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया जाए। मिशिगन की एक दृष्टिबाधित लड़की अपने कौशल और दृढ़ता के लिए प्रशंसा अर्जित कर रही है। आइए देखते हैं। जब लोग समावेशिता प्राप्त करने के लिए एक साथ आकर प्रयास करते हैं तो इससे अधिक खुशी देने वाला और कुछ नहीं होता। इसका एक सुंदर उदाहरण एक अमेरिकी हाई स्कूल में देखा गया, जहां दर्शक पूरी तरह से चुप हो गए जब एक दृष्टिबाधित लड़की बास्केटबॉल कोर्ट में एक शॉट लगाने की कोशिश कर रही थी। दिल को छू लेने वाला ये पल अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, मानवता में लोगों की आशा को आश्वस्त कर रहा है। इस मैच के दौरान दर्शक एकदम शांत हो गए ताकि जूल्स हुगलैंड, जो दृष्टिबाधित हैं, गेंद को ठीक तरह से फेंक कर गोल लगा सके। इस लड़की ने अपने शॉट को जैसे बहुत ही आसान बना दिया। वीडियो में इस एथलीट को गोल करने की तैयारी करते हुए दिखाया गया है, जबकि भीड़ पूरी तरह से मौन में बैठी है। एक महिला बास्केटबॉल पोस्ट की फ्रेम को एक बड़ी लकड़ी के सहारे बजाते हुए देखी गई ताकि ये लड़की सुन सके कि उसे बॉल कहां फेंकना है। कुछ समय बाद इस लड़की ने बड़ी सफलता के साथ स्कोर किया और दर्शकों की भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। महिलाओं को देर रात में सुरक्षित सवारी और गरीबों को मुफ्त सवारी देने वाली ऑटो अक्का। आइए मिलते हैं। कई मायनों में ऑटो चालक पीबी राजी अशोक का काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक डॉक्टर या पुलिसकर्मी का। चाहे वो आधी रात हो या एक असहनीय गर्म दोपहर, ऑटो अक्का के नाम से जाने जाने वाली राजी कभी भी एक महिला को सवारी के लिए मना नहीं करती। अपनी 8-9 घंटे की शिफ्ट खत्म होने के बाद भी उनको महिलाओं के चेन्नई एयरपोर्ट जाने के लिए या लेट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के कई फोन आते हैं और वो सभी अनुरोधों को स्वीकार करती है। उनकी एकमात्र शर्त यह होती है कि सवारी कम से कम 1 घंटे पहले बुक की जाए ताकि वह उन्हें शेड्यूल कर सके। राजी पिछले 20 वर्षों से प्रतिदिन 9 घंटे की शिफ्ट में काम कर रही हैं। राजी छोटे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और उन महिलाओं को मुफ्त में सवारी प्रदान करती है जिनके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होते। राजी हर दिन में लगभग 30 सवारियां पूरी करती हैं, जिनमें से ज्यादातर मुफ्त दी जाती हैं। दर्शक हो, गुढीपाडव्याच्या तुम्हा सर्वांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। सरता वर्ष जुने पुराणे, नववर्षाची फुटे पालवी, पंचपल्लव वृक्षानाम तशीच सर्वांच्या हृदयांगणी, नववर्ष असो शुभ सर्वांना। गुढी कशी उभारावी, त्याचं महत्त्व काय हे जाणून घेऊयात। आज सुरू होणार आमचं वर्ष मधासारखं गोड हो, मधासारखे वारे वाहत, मधासारखे प्रभा वाहत। निर्माण शुरू होने के 9 साल बाद
खुल रहा है दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल। जानते हैं ये खबर विस्तार से। हांगकांग और मकाऊ को मुख्य भूमि चीन से जोड़ता ये 55 किलोमीटर लंबा पुल दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। चीन इस साल दुनिया के इस सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। 6 लेन वाले इस पुल का उद्देश्य यात्रा के समय को लगभग 1 घंटे तक कम करके इन 3 स्थानों को करीब लाना है। कथित तौर पर 60 से अधिक एफिल टावर्स की तुलना में अधिक स्टील का उपयोग करके निर्मित इस परियोजना में यूके, यूएस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जापान और नीदरलैंड के कई विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस परियोजना का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। यह पुल इस साल चीन में खुलने वाली 2 प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं में से एक है। दूसरी है एक हाई स्पीड रेल लिंक। वनों की कटाई से लड़ने के लिए सेनेगल लाखों पेड़ लगा रहा है। जानते हैं इस योजना को। मैंग्रोव वन एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है जो बाढ़ से रक्षा करते हैं, कार्बन को सोखते हैं और हजारों प्रजातियों को घर प्रदान करते हैं। लेकिन वे दुनिया भर में खतरे में हैं और सेनेगल, जहां मैंग्रोव खतरनाक दर से गायब हो गए हैं, इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आमतौर पर मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर उगते हैं और इनमें लगभग 80 विभिन्न प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। उनके बढ़ने का तरीका भी अलग है, लेकिन सेनेगल इस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ 79 मिलियन मैंग्रोव पेड़ लगाए गए हैं जो महत्वपूर्ण कृषि योग्य भूमि की रक्षा करने, जलीय आवासों को संरक्षित करने और 20 वर्षों में लगभग 5 लाख टन कार्बन को अवशोषित करने में मदद करेंगे। उम्मीद है आपको यह मैगजीन अच्छा लगा होगा। देखिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।